मनकही गुरतेज के साथ। सारे कलकत्ता में अराजकता फैली हुई थी। मानो अनेकों पागल घोड़ों और हाथियों को किसी ने खुला छोड़ दिया हो। मजहब और धर्म सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे। रिश्ते, प्यार, भावनाएं किस चिड़िया का नाम है, किसी को कुछ नहीं पता था। हालात बद से बदतर हो गए थे। वो उनका एक आदमी मारते तो वो 3। ऐसे ही कत्लेआम चल रहा था। गलियों में कलकत्ता की सबसे पुरानी बस्ती है। वहां हाजी गेट के पास दिन ढलने के साथ एक जमावड़ा होना शुरू हो गया था। अंधेरे में उस तंग गली को पूरी तरह जकड़ लिया था। सारे शहर में एक कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की बिजली सूरज ढलने के साथ ही बंद हो जाती थी। उस तंग गली के बाहर बने चबूतरे के पास कोई तलवार, कोई कुल्हाड़ी, कोई खंजर, कोई पेट्रोल बम और कोई देसी कट्टा। जिसको जो मिला वो लेकर आ गया। सब लोग आ गए या नहीं? आज रात ऐसा मंजर होना चाहिए कि वो काफिर जिंदगी में कभी ना भूल सके। इन लोगों ने हमारे मजहब के लोगों को मारा है। अब इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। पहले इनके घरों को लूटना है, फिर जो मिले उसे हलाल कर देना है। बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, जो भी सामने आए उसको हलाल कर दो। उनके घरों को आग के हवाले कर दो। उस भीड़ की अगुवाई करते उस लड़के ने कहा, यही कोई करीब 23 साल की उम्र होगी उसकी। शहबाज नाम था उसका। वो सभी लोग दबे पांव मंदिर बाजार वाले मोहल्ले की ओर निकल पड़े थे। शहबाज इस मोहल्ले के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इस मोहल्ले के साथ उसका बहुत पुराना नाता था, क्योंकि उसका बचपन इसी मोहल्ले की गलियों में बीता है। वो उस रसगुल्ले वाली गली में रहते थे, जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। उस गली के मोड़ पे ना एक बूढ़े अंकल रसगुल्ले की छाबड़ी लगाते थे, इसलिए उस गली का नाम रसगुल्ले वाली गली पड़ गया था। उस समय लोगों में कोई फिरकू भावना नहीं थी। शहबाज के घर के सामने उसकी सबसे फेवरेट आंटी का घर था, सुदीप्ता घोष। वो अपने बेटे प्रमोद के साथ वहां रहती थी। उनके हस्बैंड की डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी थी। शहबाज की उनके घर में बहुत आनी जानी थी। स्कूल से आने के बाद वो सारा दिन प्रमोद के साथ खेलता रहता था, और सुदीप्ता ने भी कभी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो कभी उसको ये नहीं मानती थी कि ये शहबाज है, ये गैर मजहब का है। वो उसको अपना बेटा ही मानती थी। बचपन से उसको उसकी मां ने उतना नहीं पाला होगा जितना उसको सुदीप्ता ने पाला था। दुर्गा पूजा पर जब वो अपने बेटे के लिए धोती कुर्ता लाती, तो एक धोती कुर्ता शहबाज के लिए भी ले आती। पता है, जब शहबाज ने अपना मोहल्ला बदला तो वो अपनी सुदीप्ता आंटी के गले लगकर खूब रोया था। वो अपनी आंटी से कभी दूर नहीं होना चाहता था। प्यार से वो उसको मौसी भी कहता था। उन्मादी भीड़ काफिरों के मोहल्ले में आ पहुंची। इधर बढ़ो, इस गली में। पीछे से एक आदमी ने आवाज दी, हाँ इधर रसगुल्ले वाली गली में। एकदम चुपके से हमला करना है। गली में घुसते ही शहबाज ने गली का वो पुराना बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। शहर के बीच में बस एक यही गली थी, जिसमें करीब 30 के घर होंगे। कुछ लोग इस माहौल में घर छोड़कर भाग गए थे। सभी के मनों में शैतानों का पहरा था। वो उन घरों पर टूट पड़े। सारी गली में हाहाकार मच करना शुरू हो गया। मार काट शुरू हो गई।
जहां जिसको दांव लगा वो बचने के लिए भाग उठा। आग की लपटें कुछ घरों से अब उठने लगी थी। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने छोटे बच्चों के साथ छतों से छलांग लगा दी। मर्दों को पकड़कर हलाल किया जाने लगा। बाहर निकलो सालो काफिरो, अब हम आपको भेजेंगे दोज़ख, तुम भी क्या याद रखोगे? उधर उस कमरे में देखो, कोई है तो नहीं? नहीं, उधर कोई नहीं है। चलो ऊपर देखते हैं। भीड़ ने एक घर में दाखिल होते हुए कहा। यह बात सुनकर छत पर पुराने कबाड़ के पीछे छिपी औरत की सांसें अटक गई। अब वो क्या करे? छत से कूद जाए या उनके साथ लड़े? पर लड़े तो कैसे? उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। उसके बेटे को 2 दिन पहले किसी ने रात को मारकर सड़क पर फेंक दिया था। छत पर आते कदमों की आवाजों के साथ उसकी सांसें भी तेज होने लगी थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को अपने मुंह में भर लिया और आंखें बंद करके बैठ गई। तभी वहां एक झुंड भूखे भेड़िए की तरह उसकी तलाश करने लगा। सबसे पहले वो छत पर बने एक कमरे में गए। जब उन्हें वहां कोई नहीं मिला तो उन्होंने उस कमरे में आग लगा दी और छत से ही वो बगल वाले घर में घुस गए। उस औरत की सांसों में भय के साथ अब कुछ चैन भी आया। उसने अपना सर बाहर निकाला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके होंठों पर शैतानी हंसी आ गई। आज तो मैं मुर्गी खाऊंगा। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ा तो उसने अपने हाथ में पकड़ी कोयले की राख को उस आदमी की आंखों में झोंका। साली रंडी, ऐसे तो तू बच जाएगी क्या? ओए सलीम, टोनी, अहमद, जल्दी आओ, इधर एक रंडी है। जो दूसरे घर में कूदे थे वो सब वापस आ गए। उस औरत के पीछे सब सीढ़ियों से नीचे भागे। वो औरत निकल के गली में कहीं छुप गई। गई कहां? ढूंढो उसको, हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। इसको तो सोनागाछी बैठाऊंगा। इधर नहीं है वो, इधर भी नहीं मिली वो। कोई बात नहीं, यहां से निकलकर जा नहीं सकती वो सब उसको इधर उधर ढूंढने लगे। एक बंद पड़े पुराने मकान के दरवाजे के पीछे वो छुपी हुई थी। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि गली के दरवाजे पर शाहबाज खड़ा था। उसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको लगा अब उसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब शाहबाज है। वो पूरे जोर से उसकी ओर भागी। उसको भागते देख एक आदमी बोला, रे पकड़ो रे उसको, जाने मत देना। जैसे ही वो शहबाज के पास पहुंची सब उसको देखकर हंसने लगे। वो औरत डर गई थी। उसने शहबाज को कस कर पकड़ लिया। उसे कहने लगी, बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो बार बार बस इतना ही कहती रही, चुप, बस चुप, अब और कुछ मत बोलना। शोर मत मचाओ। इतना कहकर उसने उस औरत के मुंह पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसने उसके मुंह और नाक को जोर से दबाना शुरू कर दिया। उस औरत का दम घुटने लगा था। वो चटपटाने लगी। शाहबाज ने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। उसने उसके हाथ पर अपना खंजर रख दिया। शाहबाज ने वो खंजर उस औरत के गले पर गहराई से फेर दिया। अब नीचे पड़ी किसी मुर्गी की तरह वो तड़प रही थी। आसपास सारा खून फैल चुका था। कुछ देर बाद वो शांत हो।
उसके दोस्त ने कहा, ओए शाबाश, तू उसको जानता था क्या? नहीं। फिर ये तुम्हें बेटा क्यों बोल रही थी? पता नहीं कौन थी, मैं तो जानता भी नहीं। इतने में बाकी लोग कांड करके वापस आ गए थे। गली के सारे घर भयंकर जल रहे थे। एक आदमी ने कहा, अब जल्दी चलो यहां से, पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनानी देने लग पड़े हैं। जिसको जहां रास्ता मिले वो वहां भाग ले। और हां, कल फिर शाम को हाजी गेट के पास मिलेंगे। सब वहां से निकलने के लिए दौड़ पड़े। एक लड़के के हाथ में मशाल थी। उस मशाल की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी। पता है वो औरत कौन थी? वो औरत सुदीप्ता घोष थी, शहबाज की पड़ोस वाली आंटी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।